नमस्कार। बीपीएससी भूगोल की हमारी इस खास श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले और सबसे बुनियादी अध्याय से, भारत की स्थिति और विस्तार। देखिए, ये वो नींव है जिस पर भारतीय भूगोल की पूरी इमारत खड़ी होती है और यहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय को अच्छे से समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दुनिया के नक्शे पर भारत आखिर है कहाँ। फिर हम इसके साइज और फैलाव को समझेंगे। इसके बाद हम इसकी जमीनी और समुद्री सरहदों को जानेंगे, उन जरूरी काल्पनिक रेखाओं की बात करेंगे जो भारत के मौसम और समय को तय करती हैं, और आखिर में भारत के चारों कोनों पर जो सबसे आखिरी बिंदु हैं उन्हें पहचानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भूगोल का सबसे पहला नियम है लोकेशन या स्थान। किसी भी जगह के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो दुनिया में मौजूद कहाँ है। तो सवाल यही उठता है कि वर्ल्ड मैप पर भारत का पता, इसका एड्रेस क्या है? अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में है, और अगर हम पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटें तो भारत भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में है, मतलब पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यही लोकेशन इसे हिंद महासागर के सिर पर एक बहुत ही खास स्ट्रेटेजिक पोजीशन देती है, जिसकी वजह से ये पुराने जमाने से ही व्यापार और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है। अब आते हैं उन नंबर्स पर जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। भारत की मुख्य भूमि दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाती है। ठीक इसी तरह पश्चिम में इसका फैलाव 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। एक बात पर गौर कीजिएगा, हम उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरी कह रहे हैं क्योंकि भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। इन आंकड़ों को अच्छे से याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें भारत का ग्लोबल एड्रेस तो पता चल गया, पर यह देश आखिर कितना बड़ा है? इन अक्षांश और देशांतर के बीच की जमीन असल में कितनी विशाल है? चलिए अब इसके एरिया और डायमेंशंस को नापते हैं। भारत का कुल ज्योग्राफिकल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इस नंबर को जरा दुनिया के लिहाज से देखिए। ये एरिया दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% है, लेकिन इस 2.4% जमीन पर दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और ये दिखाता है कि हमारे संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है। एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। हमसे बड़े सिर्फ 6 देश हैं: रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। आप इसके आकार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम जैसे देश से लगभग 14 गुना बड़ा है। अब अगर हम भारत को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम नापें तो देखिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई है 3,214 किलोमीटर, और पूरब में अरुणाचल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक इसकी चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर। यानी भारत लंबाई में अपनी चौड़ाई से थोड़ा ज्यादा है। किसी भी देश की पहचान उसकी सीमाओं से होती है। तो चलिए अब हम भारत की जमीनी और समुद्री सरहदों की बात करते हैं। परीक्षा के नजरिए से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत की कुल जमीनी सीमा यानी लैंड बॉर्डर लगभग 15,200 किलोमीटर लंबा है, जो 7 पड़ोसी देशों से मिलता है। परीक्षा के लिए 2 बातें गांठ बांध लीजिए। हमारी सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है 4,096.7 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है सिर्फ 106 किलोमीटर, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर वाले इलाके में पड़ती है। जमीन की सरहद तो हमने देख ली, पर भारत के पास एक बहुत लंबी समुद्री सरहद यानी कोस्टलाइन भी है। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी मिला लें तो हमारी कुल कोस्टलाइन 7,516.6 किलोमीटर लंबी हो जाती है। वहीं सिर्फ मुख्य भारत की तटरेखा 6,100 किलोमीटर है। इसी लंबी कोस्टलाइन की वजह से भारत एक बड़ी समुद्री ताकत है, जिसके तट पर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश बसे हैं। अच्छा, समंदर में किसी देश का हक कहां तक होता है, ये तय करता है UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशंस का समुद्री कानून। इसके हिसाब से भारत के 3 मुख्य समुद्री जोन हैं। पहला, तट से 12 नॉटिकल मील तक टेरिटोरियल सी, जहां भारत का पूरा कब्जा होता है। दूसरा, 24 नॉटिकल मील तक कॉन्टिजुअस जोन, जहां हम साफ सफाई और टैक्स से जुड़े कानून लागू कर सकते हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी, 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां समुद्र के अंदर के सारे खजाने निकालने का हक सिर्फ हमारा है।
चलिए अब बात करते हैं उन दो बहुत ही खास काल्पनिक लाइंस की जो भारत के नक्शे के ऊपर से गुजरती हैं और हमारे मौसम और हमारे टाइम दोनों पर गहरा असर डालती हैं। यहाँ से सवाल बनने के चांस हमेशा रहते हैं। इनमें से पहली है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ये लाइन एक तरह से भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इसके ऊपर का हिस्सा शीतोष्णकटिबंध और नीचे का हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है, और ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर चलें तो क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। परीक्षा में अक्सर इनका क्रम पूछ लिया जाता है या ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर नहीं है। अब दूसरी जरूरी लाइन है भारतीय मानक समय या IST मेरिडियन। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है और प्रयागराज के पास नैनी से गुजरती है। इसी लाइन से पूरे देश की घड़ियां चलती हैं। हमारा टाइम लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, और ये रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। ये 5 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। ये दोनों रेखाएं, कर्क रेखा जो मौसम तय करती है और IST रेखा जो समय तय करती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। चलिए अब भारत के चारों कोनों को छूकर आते हैं, यानी इसके सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट्स को जानते हैं। ये पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में इंद्राकौल है, सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथू है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गोहर माता है। अब दक्षिणी बिंदु पर जरा ध्यान दीजिए। अगर हम पूरे भारत की बात करें जिसमें द्वीप भी शामिल है, तो सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर सिर्फ भारत की मुख्य जमीन की बात करें तो सबसे दक्षिणी कोना तमिलनाडु में कन्याकुमारी या केप कोमोरिन। भारत के दक्षिणी कोने के पास ही हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है। हमें श्रीलंका से जो चीज प्राकृतिक रूप से अलग करती है वो है पाक जल डमरू मध्य, यानी पानी का एक संकरा रास्ता, और मन्नार की खाड़ी। ये दोनों मिलकर भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री सीमा बनाते हैं। चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं 5 सबसे जरूरी बातें जो हमने आज सीखी। पहली, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। दूसरी, इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तीसरी, सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है। चौथी, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और पांचवी, IST मेरिडियन 5 राज्यों से गुजरता है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। भारत की जो खास लोकेशन है उसे देखते हुए देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? उत्तर में एक पहरेदार की तरह खड़ा हिमालय या दक्षिण में मौकों का खुला समंदर यानी हिंद महासागर? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार हम भारत के भौतिक स्वरूप पर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।